आज हम गुप्त काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन में विष्णुगुप्त, सी ऑप्शन में चंद्रगुप्त, डी ऑप्शन में श्रीगुप्त। तो दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर स्वंत और इधर लिखा हुआ है स्थापना वर्ष। तो दोस्तों, गुप्त स्वंत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो अपने गुप्त वंश, इसका मिलान ए का मिलान बी से हो जाएगा। और विक्रम संवत की स्थापना 58 ईसा पूर्व से हुई थी। तो अपने विक्रम संवत का मिलान 2 का सी से हो जाएगा। और दोस्तों, शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में हुई थी। तो आपको ए से मिलान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस काल को भारतवर्ष का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए ऑप्शन में मौर्य काल को, बी ऑप्शन में गुप्त काल को, सी ऑप्शन में वैदिक काल को, डी ऑप्शन में सेंधो काल को। तो दोस्तों, भारतवर्ष का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य को, बी ऑप्शन में श्रीगुप्त को, सी ऑप्शन में समुद्रगुप्त को, डी ऑप्शन में कुमारगुप्त को। तो दोस्तों, भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन में समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन में चंद्रगुप्त। तो दोस्तों, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन में समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन में कुमारगुप्त। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। तो अपने इसमें डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जगह स्थित है या किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन में बिहार में, बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन में राजस्थान में। तो दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये पंचायतन शैली में बना हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अपने इसमें सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों, इनमें से 3 मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि एक मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। उस मंदिर का नाम बताना है। तो दोस्तों, भूमरा का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। टिगवा मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, भीतर गांव का मंदिर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अपने इसमें डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ये भीतर गांव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए ऑप्शन महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन बिहार में, सी ऑप्शन में मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयाग प्रस्तुति में किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? ए ऑप्शन में स्कंदगुप्त, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, डी ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है? तो दोस्तों, प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अब पूछा गया है कि प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है? ए ऑप्शन मंडन, बी ऑप्शन हरिसेन, सी ऑप्शन में समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन में वत्स भट्टी। तो दोस्तों, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक हरिसेन है। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मंदसौर परिस्थिति के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन मंडन, बी ऑप्शन हरिसेन, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन वतस्पति। तो दोस्तों मंदसौर परिस्थिति के रचयिता वतस्पति है, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? ए ऑप्शन में कुमारगुप्त को, बी ऑप्शन में भानुगुप्त को, सी ऑप्शन में स्कंदगुप्त को, डी ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दोस्तों शरदकालीन सूर्य की भांति कुमारगुप्त को बताया गया है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन राइट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अभिलेख में प्रथम बार सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन प्रयाग अभिलेख में, बी ऑप्शन में भीतरी अभिलेख में, सी ऑप्शन में एरन अभिलेख में, डी ऑप्शन में मंदसौर अभिलेख में। तो दोस्तों प्रथम बार सती प्रथा का साक्ष्य अभिलेख, ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह दोस्तों एरन अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ये एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में वराहमिहिर को, बी ऑप्शन में धन्वंतरी को, सी ऑप्शन में कालिदास को, डी ऑप्शन में नागार्जुन को। तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों एक तरफ प्रमुख दर्शन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इन दर्शनों के संस्थापक दिए हुए हैं, इनका आपस में मिलान करना है। तो दोस्तों योग का प्रतिपादन या दर्शन के प्रतिपादक या संस्थापक पतंजलि थे, तो दोस्तों फर्स्ट डी से मिल जाएगा। तो और न्याय के संस्थापक गौतमी थे, और सांख्य की दर्शन के संस्थापक कपिल थे, ये बी से मिल जाएगा। और दोस्तों मीमांसा के संस्थापक जैमिनी थी, तो ये ए से मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये भी अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, संस्थापक और दर्शन और उनके प्रमुख संस्थापक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुश्रुत कौन थे? ए ऑप्शन में खगोल शास्त्री, बी ऑप्शन में शल्य चिकित्सक, सी ऑप्शन में वैज्ञानिक, डी ऑप्शन में दार्शनिक। तो दोस्तों सुश्रुत प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे, तो इसमें अपना बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में वराहमिहिर, बी ऑप्शन में अमर सिंह, सी ऑप्शन में विष्णु शर्मा, डी ऑप्शन में विशाख दत्त। तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो दोस्तों इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, और आपको भी इसके बारे में ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त राजाओं ने किस धर्म को राज्य आश्रय प्रदान किया था? ए ऑप्शन में वैष्णव धर्म को, बी ऑप्शन में शैव धर्म को, सी ऑप्शन में जैन धर्म को, डी ऑप्शन में बौद्ध धर्म को। तो दोस्तों गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्म को राज्य आश्रय प्रदान किया था, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह प्रथम ज्योतिषी जिसने ये पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ए ऑप्शन में वराहमिहिर, बी ऑप्शन में आर्यभट्ट, सी ऑप्शन में प्रद्युम्न, डी ऑप्शन में विजय नंदन। तो दोस्तों वो ज्योतिष थे आर्यभट्ट, जिन्होंने प्रथम बार पता लगाया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। तो दोस्तों आज का प्रश्न है ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम इन रचनाओं के रचयिता कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देखकर बताना है। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।